ये गोबर की खाद है और इस खाद को इस तरह से फेंका जा रहा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। गांव में खेत बंजर है, पूरी झाड़ियाँ हो रखी हैं और ये बहुत सुंदर खाद है। देख लीजिए, ये बंदर घर की छतों पे दौड़ रहे हैं, तो कैसे में खेती होगी, बहुत मुश्किल है। ये देख रहा है कि अगर घर के दरवाजे खुले हैं और घर के अंदर कोई नहीं होगा तो ये अंदर घुस जाएगा। घर में जाली वाला दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर भी ये अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से ये अंदर घुसते हैं और घर से खाने पीने का सामान लेकर के आ जाते हैं। गढ़वाल की संस्कृति के सभी दर्शकों को सेवा सोनी सेमान्या पहला को नमस्कार प्रणाम। आज मैं ग्राम उतिंडा में हूँ और यहाँ पर यात्री शेड के नीचे ये बहुत सारे बोरे पड़े हुए हैं। ये खाद के बोरे हैं और कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं। एक कट्टे में 30 किलो खाद है और एक कट्टे की कीमत है 600 रुपये। गाँव में खेती तो हो नहीं रही है और एक खाद के कट्टे यहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं, ये सरकार की क्या पॉलिसी है, ये मेरी समझ से भी बाहर है। और अब मैं आपको गांव के खेत भी दिखाऊंगा, सारे खेत बंजर हैं। ग्राम उतिंडा, विकास खंड द्वारी खाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। बहुत सुंदर गांव है। गांव के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े और सुंदर सुंदर खेत हैं। जंगली जानवरों से लोग इतना परेशान हैं कि लोगों ने अपने सारे खेत बंजर छोड़ दिए हैं। लंगूर, बंदर, सुअर आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लोगों ने अपनी फसलों को बंजर छोड़ दिया है। बंदर लोगों के घर के अंदर से खाने पीने का सामान उठाकर ले जाते हैं। फल, सब्जी और अनाज को तहस नहस कर देते हैं। पूरी सेना उत्तराखंड का पूरा पर्वतीय क्षेत्र इस समय जंगली जानवरों के आतंक से बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। लंगूर और बंदर पठालों के मकान के ऊपर उछल कूद करते हैं, जिसके कारण इनकी पठालें नीचे गिर जाती हैं और लोगों के मकान टूट जाते हैं। द्वारेखाल ब्लॉक और यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव की दूसरी तरफ भी बहुत सुंदर खेती है और इस समय मैं दूसरी साइड में खड़ा हूँ गाँव के सामने। और ये सारे खेत बहुत सालों से बंजर पड़े हुए हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ पर बहुत सुंदर खेती होती थी, लेकिन अब लोगों ने जंगली जानवरों के कारण से खेत छोड़ दिए हैं। ये घास काटते हैं लोग इससे थोड़ा बहुत, जिन लोगों के थोड़े जानवर होंगे, गाय भैंस वगैरह होंगी, और बाकी सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। और इन्हीं खेतों के लिए मेरे गांव के यात्री शेड में खाद के बोरे पड़े हुए हैं और कीटनाशक की पेटियां पड़ी हुई हैं। देख लीजिए आप, और सब कुछ आपके सामने है और सारे खेत बंजर हैं। ग्राम उतिंडा में यात्री शेड के नीचे ये खाद के बोरे पड़े हुए हैं और कृषि विभाग के द्वारा शायद यहाँ पर ये भेजे गए हैं। ये है ऑर्गेनिक खाद। एक कट्टे की कीमत है 600 रुपये और 30 किलो का एक कट्टा है। फरवरी 2022 में ये बना हुआ है। ये कट्टे यहाँ पे पड़े हुए हैं। कीटनाशक भी पड़ा हुआ है। ये कीटनाशक की बोतलें हैं, ये बोतलें हैं कीटनाशक की, नीम्ड। और ये और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और बोतलें पड़ी हुई हैं। ये भी यहाँ पे, ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये खाद के बोरे आपको अंदर से भी दिखा रहा हूँ। ये इतने बोरे हैं ये सब यहाँ पे ओपन छोड़ के चलेंगे ऐसे लगे। और हमारा गांव दिख रहा है और ये सड़क है जहाँ पे ये यात्री शेड में ये बोरे डाले हुए थे। और ये गांव के खेत हैं, यहाँ से शुरुआत हो गई है। ये बंजर खेत हैं, सारे खेत बंजर हैं। और भी खेत दिखाऊंगा आपको। ये गांव के बीच का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो घर के आसपास के जो खेत हैं ये भी सारे खेत बंजर हैं, आप देख सकते हैं। सारे बंजर खेत हैं और घर के आसपास के हैं सारे खेत बंजर। इनमें कुछ भी नहीं बोया हुआ है और न बोया जाता है। बहुत सालों से कुछ नहीं बोया जा रहा है। दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहीं तक सारे बंजर खेत हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए उत्तराखंड सरकार
कोई भी प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए सारे खेत बंजर हो रहे हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। योजना बनाने वाले यहाँ पर आकर के और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से योजनाएं बनाएं तो उत्तराखंड का विकास हो सकता है। ये खेत पहले की तरह हरे भरे हो सकते हैं और पहले जैसी खुशहाली वापस आ सकती है। ये है खेत मेरे गांव के, जहाँ के लिए खाद के बोरे आए हुए हैं। ये हालत है खेतों की। ये यहाँ की बहुत सुंदर कृषि भूमि है और कुछ वर्ष पहले तक यहाँ पर बहुत सुंदर खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का पलायन भी हो रहा है और जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए यहाँ की खेती बंजर हो गई है। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं वो खेतों को आबाद करने की नहीं है और जंगली जानवरों से वो खेती को बचाने का कोई भी प्रयास सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। जंगली जानवरों के कारण यहाँ की जो खेती है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ऐसी हालत है खेतों की। और इन्हीं खेतों के लिए मेरे गांव के यात्री शेड के पास, यात्री शेड के अंदर खाद के बोरे डाले हुए हैं, कीटनाशक की पेटियां डाली हुई है। ये देख लीजिए आप, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पूरी जो खेती है बंजर है, दूर दूर तक जहाँ तक भी आप देखेंगे वहाँ तक सब बंजर है। और थोड़ा बहुत लोग घास काट लेते हैं इन खेतों से और घास काट के ये पेड़ों में रखा हुआ है और खेत पूरे बंजर है। बहुत बड़ी खेती है, लंबी चौड़ी खेती है, दूर दूर तक। ये तो मैं आपको केवल गांव के पास का दिखा रहा हूँ और आगे तक जाएंगे तो बहुत दूर तक ये खेती है, लेकिन सारे खेत बंजर हैं। देख लीजिए आप, सब कुछ आपके सामने है। ये सरकार की ऐसी नीतियाँ क्यों बनती हैं? खेती है नहीं और खाद के बोरे गांव में पहुंच रहे हैं, कीटनाशक की बोतलें गांव में पहुंच रही हैं। देख लीजिए पूरा बंजर। ये कुमरे हो रखे हैं खेतों में और कुमरों के अलावा बाकी कुछ नहीं है। पूरी खेती खाली है, बंजर है सब। देख लीजिए, स्पष्ट आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और सरकार इसके लिए खाद के बोरे और कीटनाशक भेज रही है। सरकार जंगली जानवरों की रोकथाम करे या फिर इस प्रकार के जो खर्चे हैं, अनाप शनाप के खर्चे हैं, तो इनको बंद करे, कोई और योजना बनाए ताकि लोगों का पलायन रुके और उत्तराखंड के जो खेत हैं ये पहले की भांति हरे भरे रहें, जैसे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले था।